इंडेक्सिंग एंड देन शो रिजल्ट, यानी वो जो मैंने स्टोर किए हुए थे वो यूजर को मैंने दिखा दिए। तो ये मेरे सर्च इंजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये 3 चीजें हैं। आप क्यों कर रहे हैं यार? मैं देखो ना, मैं अपने आप को पहले नंबर पे लेके आ रहा हूं। क्यों? ताकि लोग मेरे पास आए। क्यों? मैं प्रमोशन करूं, पहला मार्केटिंग होगी ना। दूसरा, मैं प्रमोशन करूं। क्यों? ताकि मैं सेल्स कर सकूं। असल मेरा टारगेट यही है कि लीड जनरेशन के बाद मैं सेल्स तक का फाइनल स्टेप ढूंढ सकूं। तो ये सर्च इंजन का ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या होता है? एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट कंटेंट। याद रखिएगा, मैं लफ्ज़ वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, आप कहते हैं मैं ऐप की बात करती हूँ, मैं सोशल प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ, मैं पेज की बात करती हूँ, मैं अमेजोन एफिलिएट की बात करती हूँ, मैं अपने ईबे लिंक की बात करती हूँ। कोई भी वर्किंग आप कह सकते हैं। कंटेंट इन सर्च इंजन फॉर ऑप्टिमाइज्ड सर्च रिजल्ट्स एंड बेटर रैंकिंग। याद रखिएगा, एसईओ डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1 कीवर्ड्स, नंबर 2 वेबसाइट एंड नंबर 3 इज मार्केटिंग। सो ये 3 चीज़ें हैं जो डिफाइन करेंगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ गूगल के अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का ये कहना है कि अगर आप गूगल के पहले सफ़े पे हैं तो सर्च इंजन की ट्रैफिक का तकरीबन 83% हिस्सा जो है वो आप लोगों में डिवाइड हो जाएगा, यानी पहले सफ़े पर। 9वें 10वें सफ़े तक जाकर ये हिस्सा ड्राई हो जाता है, कोई इतनी दूर नहीं जाता। ठीक हो गया। अगर आप पहले नंबर पर हैं तो गूगल कहता है जो टोटल सर्चेज हैं उसका 33% आपका चांस है कि आप विन करेंगे। दैट्स वाई लोग अब ऑर्गेनिक प्रमोशन के साथ साथ पेड प्रमोशन भी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रमोशन में आपकी वेबसाइट रैंक होने का टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा वर्कआउट। अब थोड़ा सा काम आपको दे देते हैं। ओके जी, पहला टॉपिक है जो आपके पास, वो क्या है? वो है मेरी एक एसी रिपेयर एंड सर्विसेज की शॉप है। एसी रिपेयर एंड सर्विसेज की शॉप है दुबई के अंदर। सर दोनों ने अलग अलग करना है? नहीं, इकट्ठा ही है। अच्छा, काम इकट्ठा ही करना है। आप हम तभी डिस्कशन कर सकेंगे ना। आपने इस पे काम करके आना है, सोच के आना है। काम आप उस पर करेंगे लेकिन डिस्कशन तो हम करेंगे ना। तो एसी रिपेयर एंड सर्विस सबसे हॉट है इस वक्त जी। अगर आप जाएंगे ना ऑनलाइन की दुनिया में तो इस वक्त सबसे हॉट चल रहा है, सीजन है इसका। एसी रिपेयर एंड सर्विसेज दुबई का हर दुकानदार ये करवा रहा है। नंबर 2, मेरी एक मोबाइल ऐप है, डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन के हवाले से मैं लोगों को सर्विसेज देता हूँ। ये दूसरा बिजनेस मैंने आपको बताया है। इसका मतलब बता दें। यार मैं मोटा हो गया हूँ तो क्या खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। ठीक है, किस तरह की एक्सरसाइजें करूँ तो मैं पतला होऊंगा। ये बड़े पैसे कमाते हैं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बताने के ना क्या क्या खाना है। ठीक है, ये बताते हैं। प्लस इनका जो कमीशन होता है फूड सप्लीमेंट के ऊपर वो अलग होता है। ठीक है, प्लस स्टीरॉइड्स भी सेल करते हैं। अब ये कि एक्चुअली एसईओ करने के लिए आपको उस बिज़नेस की इच्छी बिच्छी पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और तीसरा टॉपिक अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ वो है कि मेरा क्या है, मेरी परफ्यूम शॉप है। परफ्यूम शॉप क्या होती है? कोई दुकान है, ठीक है, फ्रेगरेंस शॉप है, तो इसके ऊपर आपने वर्किंग जो है वो करके आनी है। करके क्या आना है? आपने सबसे पहले सोचना है कि मैंने एक वेबसाइट परचेज करनी है। उस वेबसाइट का नाम क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी तो मैंने कहा टाइटल बिजनेस लिखेंगे, आगे लिखेंगे बिजनेस का नाम। अभी इससे मैंने जब पूछा था ना, इन्होंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से सोच के ये वाला नाम रखा है, इसका ये मतलब है कि मैं वो वाला काम आपको दे रहा हूँ। क्या आपने सोच के आना है। अरोमेटिक एक्सप्रेशंस, ये क्या किसके लिए? फ्रेग्रेंस शॉप के लिए। बिजनेस के नाम लिखने हैं। इन बिजनेस के लिए आपने कंपनी सोचनी है ना, जिस कंपनी के लिए आपका उसका नाम सोचा। ये मैंने नाम सोचा है, इस तरह का नाम है। नाम 20 से 25 कैरेक्टर का होना चाहिए। 55 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं, कोई चक्कर। ठीक हो गया। 20 से 25 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 25, कम 5 का भी हो जाए तब भी ठीक है, बट इट शुड बी प्रॉपर मीनिंग, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिजनेस।
किस चीज का बिजनेस है, करता क्या है। 155 करेक्टर से बड़ा नहीं लिखना, मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, करेक्टर्स कह रहा हूं। लाइक अगर मैं ये लफ्ज लिखता हूं तो इसमें कितने करेक्टर्स हैं, मैं आप यहां पे क्लिक करता हूं तो इसमें आपके पास 20 करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक हो गया जी, स्पेस गिननी है, सही हो गया, ये आपने करना है। और एक चीज आपने और, यानी URL, ये बेसिकली क्योंकि दूसरी क्लास का लिखा हुआ है, URL आपने उसका सोच के लाना है कि उसकी वेबसाइट जो है ना मैंने बुक करवानी है, तो जो आपने उसका नाम सोचा उसकी वेबसाइट आप किस नाम से रखेंगे। ठीक है, तरीकेकार क्या है, आप यहाँ जाएंगे, एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, GoDaddy। ठीक है, इस वेबसाइट को आप खोलेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे कि क्या आपकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। तो लाइक मैं इसका नाम रखता हूँ, इसी तरह से मैं इसकी वेबसाइट ले लेता हूँ सपोज, और आपने सर्च आउट ये करना है कि वाकई ये मौजूद है, डोमेन ये अवेलेबल है। सो आई जस्ट गो विद द सर्च, इट गो वॉक 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 एंड अभी आप देखिए कि वो कह रहा है ओ खतरनाक होगी बात। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है और इतने राउंड अबाउट आपके पैसे लगेंगे। आप थोड़ा सा चेंज कर लो, तो को के साथ कोई और चीज़ लगा लो तो इतने में आपको ये मिल जाएगी। असल में ये ज़रा मैंने हॉट कीवर्ड निकाला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो है ना वो इस तरह का है, क्योंकि ये परफ्यूम शॉप के वाले से एक हॉट कीवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए डोमेन भी इसकी बड़ी महंगी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। में आप हॉट कीवर्ड कह रहे हैं, ये बेसिक ना एक परफ्यूम शॉप के हवाले से है। ठीक है, तो ये उसकी USP है, तो वो बताता है। अभी आप यहाँ जाएंगे ना, जब आप सर्च करेंगे वाई, ये देखिए इस लफ्ज़ की वर्थ है, इसकी वजह से रेट बढ़ा है, इज़ अ हाई वैल्यू कीवर्ड दैट है। ये मैं भी पढ़ाऊंगा ना, यही तो मैंने पढ़ाना है और मैंने पढ़ाना क्या है। ठीक है, देखना कैसे है, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हाथ पाँव आपने खुद भी मारना है, क्योंकि SEO में असूल है कि जब तक आप खुद चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे उस वक्त तक कंपनी के नाम अपने एक ही रखना है। नहीं भैया, आपने अपना काम करना, वो अपना करेगी, अपने अपनी वर्किंग है, सबकी अपनी अपनी वर्किंग होगी।